हेलो स्टूडेंट्स, मैं पिंटू सिकरवार और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हर्ष क्लासेस सलेमपुर पर जोरदार स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आकृतियों की गणना से संबंधित पार्ट 2, जिसमें हम एक बार फिर त्रिभुजों की काउंटिंग करेंगे। इससे पहले हमने त्रिभुजों की काउंटिंग की थी, लेकिन उनमें जो टैप बताया था उससे ये डिफरेंट टैप आज और मैं लेकर आया हूँ। और इन सभी के द्वारा आज हम त्रिभुजों की काउंटिंग से संबंधित जितनी भी समस्याएं उनको कंप्लीट करेंगे। तो देखो, आज आपके सामने ये कुछ आकृतियां दी गई हैं, जैसा कि आपके सामने देख सकते हैं। पहली आकृति ये है, इसमें त्रिभुज काउंट करने हैं। दूसरी ये आकृति है, तीसरी ये आकृति है और चौथी ये आकृति है। यदि इन आकृतियों में हमें त्रिभुजों की काउंटिंग करनी है तो त्रिभुजों की काउंटिंग करने के लिए किस हिसाब से काउंटिंग करें या कौन सी ट्रिक अपनाएं जिसकी सहायता से हम जल्द से जल्दी इनमें दिए गए त्रिभुजों की संख्या को काउंट करके और अपने आंसर प्राप्त कर सकें। तो जैसे कि हम पहली आकृति पे चलते हैं। पहली आकृति आपके सामने ये दे रखी है और पहली आकृति में अपन त्रिभुज काउंट करें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें इस हिसाब से काउंट करने में काफ़ी टाइम लगेगा और हो सकता है हमें आंसर सही मिले और ना मिले, या फिर सही आंसर मिलने तक काफ़ी टाइम निकल जाएगा। लेकिन टाइम को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे का टाइम मिलता है और उन्हीं 3 घंटे में हमें और भी सारे क्वेश्चन करने होते हैं। रीजनिंग के अलावा जीके है या शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन है, हिंदी है, इंग्लिश है और संस्कृत है, कोई भी सब्जेक्ट है जो भी दे रखी हैं उनके भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो इसलिए हमें टाइम का विशेष ध्यान रखना है और टाइम का विशेष ध्यान रखने के उद्देश्य से ही हम छोटी छोटी ट्रिकें लेके आए हैं, जिनकी सहायता से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर हम इस आकृति में देखें और हमें त्रिभुज काउंट करने हैं, तो उसके लिए देखो मैंने इसे क्या किया कि इसे भुजा के आधार पर इन्हें नामांकित कर दिया, 1 2 और 3। यानी यहाँ पे जो खाने बन रहे हैं, बॉक्स बन रहे हैं, वो कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। 1 2 और 3 बॉक्स बन रहे हैं। तो हमें इन्हें लिख लेंगे। देखो जैसे हमने ये लिख लिया 1 2 और 3। अभी अपना आंसर नहीं आया है कि इन्हें जोड़ दे 1 और 2 3 और 3 6, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा सवाल। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 1 2 3 ऐसे तीनों बॉक्सों को नामांकित करने के बाद, अंक देने के बाद में पहले अंक को वैसा का वैसा ही रखेंगे जो दिया है। उसके बाद में इन्हें क्रॉस में ऐड करके और इस हिसाब से लिखना है हमें। 1 में 2 जोड़ेंगे तब कितना आएगा? 3। फिर इसके बाद 3 में 3 जोड़ेंगे तब कितना आएगा? 6। अब इन्हें ऐड कर ले, 6 और 3 9 और 1 कितना हुआ? 10। अब भी हमारा कंप्लीट आंसर नहीं है। ये कितना हुआ? 10। 10 के बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद यहाँ पर जो संख्या आई है उनमें से पहला क्रॉस करना है, दूसरा राइट करना है, फिर तीसरा क्रॉस करना है। ऐसी चौथा होता तो उसे राइट करते, यानी नीचे से स्टार्ट करेंगे और पहला क्रॉस, दूसरा राइट, तीसरा क्रॉस, फिर राइट, फिर क्रॉस, फिर राइट, मतलब ऐसे ही हमें सिस्टम रखना है। तो यहाँ पर ये टोटल कितने हो गए? 10। 10 के अलावा अब यहाँ से हमें वही अंक इसमें ऐड करना है जिस पर राइट लगा होगा। तो राइट किस पे लगाए? यहाँ पर ये 3, तो इसमें 3 और ऐड कर देंगे। तो 3 ऐड करने के बाद में आंसर कितना आ जाएगा? 13। अर्थात इस दी गई आकृति में जो कुल त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है? 13। बताओ बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? यदि यहाँ तक क्लियर है तो देखो ऐसे ही एक सेम आकृति इधर रखी है, आप इसमें भी काउंट करके बता सकते हैं इसी ट्रिक के द्वारा कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे टोटल। अगर ये आकृति समझ में नहीं आई हो तो देखो बिल्कुल ऐसे इसे सॉल्व करते हैं। 1 2 3 और 4। पहले हम इन्हें लिख लेंगे 1 2 3 4, ये लिख लिए 1 2 3 4। इसके बाद पहला हमें वैसा का वैसे ही रखना है 1। अब इसमें क्रॉस करके ऐसे जोड़ना है 1 और 2 3, फिर 3 में 3 जोड़ो, कितना हुआ? 6। 6 में 4 जोड़ो, कितना हुआ? 10। अब इन्हें ऐड कर लो। ऐड करने के बाद में कितना आएगा? 10 6 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था नियम कि जो इधर की साइड में क्रॉस करके और ऐड करके जो संख्या आती हैं उनमें से सबसे नीचे की क्रॉस करनी है, सेकंड नंबर राइट करनी है, फिर क्रॉस करनी है और फिर हमें राइट करनी है। ये कर दी। अब इन्हें ऐसे करने के बाद में हम क्या करेंगे कि जो राइट वाले हैं उन्हें इसमें ऐड कर देंगे। यानी एक तो 6 पे राइट है तो +6, 1 पर राइट है +1। अब इन्हें टोटल कर लो, 20 6 26 और 1 27। तब हमारा टोटल आंसर कितना आएगा? 27। अर्थात दी गई इस आकृति में जो कुल त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी होगी? 27।
ऐसे ही बच्चों एक आकृति ये भी दे रखी है और इस प्रकार की यदि आकृति आ जाए और इसमें हमें त्रिभुजों की काउंटिंग करनी हो कि कितने त्रिभुज हैं, तो हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। देखो जैसे कि यहाँ पर ये बॉक्स दे रखे हैं बाहर बाहर, इन्हें नामांकित कर देंगे। मैंने इन्हें नामांकित किया 1 2 3 4 5 6 नामांकित कर दिया। नामांकित करने के बाद में अब जैसे कि सीधे सीधे 6 ये ट्राइंगल तो ये मिल ही गए, 1 2 3 4 5 6, चलो ये 6 लिख लिए। इसके बाद देखो बेटे इसमें 2 कंप्लीट ट्राइंगल हैं जो तुम्हें दिखाई दे रहे हो, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 और इसमें बढ़ जाएंगे, तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है 8। बताओ बच्चों कोई दिक्कत? यदि दिक्कत नहीं है तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी एक और आकृति दे रखी है बेटे, यहाँ पर भी हमें त्रिभुज काउंट करने हैं। तो त्रिभुज काउंट करने के लिए यहाँ पे जो बॉक्स दे रखे हैं, जैसे ये त्रिभुज कितने भागों में बटा है 1 2 3, 3 भागों में, इन्हें ऐड कर लो। 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी टोटल कितने हुए 6। 1 + 2 + 3 = 6। ऐसे यहाँ पर 1 2 3, ऐसे यहाँ ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 = 6, और 6 और 6 कितना हो जाएंगे 12, यानी टोटल आंसर कितना आ जाएगा 12। यानी दी गई इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बच्चों 12 होगी। कितनी होगी बच्चों 12। बताओ क्लियर है यहाँ तक? यदि क्लियर है तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। ये 11 नहीं लिखा है, ये इक्वल का चिन्ह है, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तब हमारा आंसर कितना प्राप्त होगा 12 प्राप्त होगा। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, यदि इस प्रकार की आकृति में दोनों साइडों में दिए गए खंडों की संख्या कैसी हो समान हो, तो हमें एक साइड के ऐड करने के बाद यानी जोड़ने के बाद में उसका डबल कर देंगे तब भी हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखना कि दोनों साइडों में इन खंडों की जो संख्या है वो कैसी होनी चाहिए समान। इस चीज़ को आप एक बार चेक कर लेना। यदि आपने चेक नहीं किया और इधर की साइड में मान के चलो ये ऐसे दे रखा होता तो फिर यहाँ पर कितने खंड होते 2, तो 2 और 1 3, और 3 2 और 1 3, यानी इधर की साइड में तो 3 ट्रायंगल बनते और इधर की साइड में कितने बनते 6, तब इसका आंसर आता 9, यानी 6 और 3 कितना आता 9। आगे समझ में? अच्छा, फिलहाल में तो यहाँ पर कितने हैं 3। अगर बच्चों इस प्रकार से आपके लिए आकृति आ जाए कि एक ये चतुर्भुज दिया है और इसमें इस प्रकार से आकृति बन रही है, अब इसमें हमें काउंट करनी है कि कितने त्रिभुज हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इस प्रकार की आकृतियों में हमें त्रिभुज काउंट करने के लिए इन्हें नामांकित करेंगे 1 2 3 4, ये नामांकित कर दिए। नामांकित करने के बाद फिर यहाँ पे जितने भी टोटल ट्राइंगल बन रहे होंगे जो अपने नामांकित किए हैं उसका डबल कर देना है। डबल करने के बाद हमें कितना आंसर प्राप्त होएगा 8, अर्थात दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है बच्चों 8। और अगर ऐसा हो जाए कि मान के चलो ऐसे ही हमें आकृति दे रखी है ये, और ये बीच में से हमने क्रॉस कर दी और यहाँ पर इस प्रकार से कुछ आकृति बना दी, और ये आकृति बनाने के बाद में अब इस आकृति में पूछा जाए कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, अर्थात दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने काउंट किया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी काउंट करेंगे, नामांकित कर देंगे इन्हें 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बच्चों यहाँ पर देखो कितना है 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर भी कितनी है 4, तो 4 दूनी 8, 8 इस आकृति में और 8 उस आकृति में, अर्थात टोटल कितने हो गए 16। लेकिन अभी कंप्लीट आंसर नहीं आया है, 8 इसमें हो गए 8 इसमें हो गए। लेकिन यदि एक चतुर्भुज से दूसरा चतुर्भुज जॉइंट है और फिर उसके बाद उसमें ये ट्राइंगल की हमें काउंटिंग करनी है, तो ट्राइंगल की काउंटिंग करने के लिए इस जो बीच की लाइन दे रखी है इसके द्वारा इसमें 2 अन्य त्रिभुजों की रचना होती है। कौन कौन से होते हैं देखो, ये तो इस आकृति में मतलब देखा जाए पूरी में तो इसमें कितने हो गए 8 हो गए,
इसमें भी कितने हो गए 8। लेकिन ये जब ये दो चतुर्भुज आपस में जॉइंट किए जाते हैं तब दो नए त्रिभुजों का निर्माण होता है। वो कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो ये बन रहा है और ऐसे ही देखो बच्चों, एक यहां पर ये बन रहा है, तो दो और बढ़ जाएंगे, यानी 8 + 8 16 + 2 कितने हो जाएंगे 18। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा 18। अर्थात हमें जो टोटल ट्राइंगल्स मिलेंगे वो इस प्रकार की आकृति में कितने मिलेंगे 18। यानी जब दो चतुर्भुज एक दूसरे से जॉइंट हो जाएं और तुम्हें त्रिभुजों की काउंटिंग करनी हो तो ऐसे नामांकित करके 8 ये हो गए, 8 ये हो गए, और इस बीच की लाइन जॉइंट होने पर डबल बढ़ा देते हैं, अर्थात कितने हो जाएंगे 16। जैसा मैं एक और आकृति के द्वारा तुम्हें समझाऊं, मैंने ये बनाई बच्चों, और ये बनाने के बाद में अब मैंने इसमें 1 2 और 3 और इन्हें इस प्रकार से बना दिया। अब देखो, इसमें हमें त्रिभुज काउंट करने हैं कि कुल कितने त्रिभुज हैं। तो जैसे हमने यहां पर काउंट किए, बिल्कुल इसी प्रकार से हम यहां पर भी काउंट करेंगे। मैं इन्हें नामांकित करता हूं एक एक स्क्वायर से, 1 2 3 4। ऐसे यहां पर बच्चों 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखो 4 4 दूनी 8, ऐसे इसमें 4 दूनी 8, ऐसे इसमें 4 दूनी 8, 8 8 और 8, ये हो गए। अच्छा, लाइन कितनी है बीच में? 1 और 2, +2 इसका बढ़ेगा और +2 इसका बढ़ेगा, अर्थात 2 और 2 कितने बढ़ जाएंगे? 4 बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे? 4। तो पहले इन्हें ऐड कर लो। देखो 8 इस आकृति से, +8 इससे और +8 इससे, 8 दूनी 16, 3 24। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? और 2 ये बढ़ जाएंगे तो टोटल 4 और बढ़ेंगे बच्चों, तब ये कितने हो जाएंगे 28। अर्थात दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 28 है। कितनी है बच्चों? 28। अच्छा, तो बच्चों बताओ इन दी गई आकृतियों में कितने कितने ट्राइंगल बन रहे हैं। जैसे कि आपके सामने दी गई हैं 3 आकृतियां और इनमें हमें त्रिभुजों की काउंटिंग करनी है कि कितने कितने त्रिभुज इन दी गई आकृतियों में बन रहे हैं। अब तक मैंने जितनी भी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में कुल मिलाकर आकृतियां बनाई गई हैं, इनके अतिरिक्त आपको एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो मैंने ना बताया हो। इनमें से कोई ना कोई एक आकृति आएगी और आपसे उसमें त्रिभुजों की गणना यानी काउंटिंग करना पूछेगा, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ लेना और आप अपने क्वेश्चन का आंसर एकदम सटीक यानी सही देकर आओगे। तो लेकिन पढ़ना है ध्यान से। अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता देना, एक बार फिर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा और आपको वीडियो के माध्यम से सही जो भी मतलब जो तुम्हें समझ नहीं आया होगा उसे दोबारा से मैं कन्फर्म करके और समझा दूंगा, लेकिन मुझे कमेंट करके बता जरूर देना। अब देखो चलो बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम न जाया करते हुए। जैसे कि इस आकृति में हमें त्रिभुज काउंट करने हैं कि कितने त्रिभुज बनेंगे। तो देखो जैसे मैंने अभी तक ये देखना कि लाइन कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, वहाँ तक तुम्हें पहले नामांकित करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने आपको ऐसे समझाए थे। ऐसे यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, ऐसे यहाँ पर 1 2 3, ऐसे यहाँ पे लाइन कहाँ से कहाँ मिल रही है, यहाँ से यहाँ तक 1 2 1 2 3। ऐसे नामांकित करने के बाद में इन्हें ऐड कर लेना। जैसे पहली लाइन ये पूरी गई है यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें आप ये जो तुमने नंबर दिए हैं इनको सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। चलो जोड़ते हैं। 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 4 30, 30 और 3 33, 33 और 2 35 और 1 36, 36 तो हो गए टोटल इस लाइन में। अब देखो यहाँ पर ये मिल नहीं रहा है तो इसे पूरा एकदम ऐड नहीं करेंगे, पहले यहाँ देख लो। 1 1 में 2 जोड़ो 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, ऐसे यहाँ पे 3 और 2 5, 5 और 1 6, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 1 15, 15, ऐसे यहाँ पे। अच्छा ये तो काउंट हो गई। अब इन सभी को ऐड कर लो।
36 यानी 36 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 15, 15 6 21, 6 27 और 3 30, 30 में 36 जोड़ दो, टोटल आंसर आ जाएगा आपका 66। अर्थात दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे बच्चों? 66 बनेंगे। कितने बनेंगे? 66। अब आप ये सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ? हे प्रभु हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ये 66 कैसे आ गया? तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, 66 आ जाएगा, आपका भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? मैंने बताया ये लाइन जहाँ से जहाँ तक मिल रही हो आप वहाँ पर गिनतियों की काउंटिंग कर दे। इतनी गिनती तो आपको आती हैं तो फिर जोड़ भी आने चाहिए, और जोड़ भी आते हैं तो मैं मानता हूँ कि आप कैसी भी आकृति दे रखी हो उसमें त्रिभुजों की संख्या बिल्कुल सही से ज्ञात कर सकोगे। देखो जैसे ये लाइन पूरी मिल रही थी यहाँ से यहाँ तक, पहले मैंने इन्हें नामांकित किया। कितने बॉक्स बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसी ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक मिल रही थी तो मैंने यहाँ पर भी ऐसी काउंटिंग किया, 1 2 3 4 5। ऐसी ये यहाँ से यहाँ तक मिल रही थी, इसे भी काउंटिंग किया, 1 2 3। ऐसी ये यहाँ से यहाँ तक मिल रही थी, 1 2 3। ऐसी ये यहाँ से यहाँ तक मिल रही थी, 1 2 3। फिर इसके बाद इन सभी को ऐड करते हैं, 1 2 3 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21 21 और 7 28 और 28 और 8 36। ये 36 हो गए इस लाइन में। इस लाइन में 1 और 2 3, इस लाइन में 1 और 2 3 और 3 6, इस लाइन में 1 और 2 3 और 3 6, और इस लाइन में 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15। बताओ कोई दिक्कत? अब ये टोटल जो भी आए हैं प्रत्येक लाइन के अकॉर्डिंग इन सभी को ऐड कर लेंगे। 36 प्लस 3 प्लस 6, 6 प्लस 15 जोड़ के कितने आए? 66। तो आपका आंसर भी कितना आ गया? 66। अर्थात दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या बच्चों कितनी है? 66 है। बताओ यहाँ तक दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है, क्लियर है, तो फिर देखो अगली आकृति पे बढ़ते हैं। अभी तक हमने इस स्क्वायर वाली आकृति में जब त्रिभुजों की काउंटिंग की थी तो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट में चल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं कि स्ट्रेट में जाने के बाद में एक जो स्क्वायर है वो डाउन जा रहा है, नीचे की साइड में जा रहा है। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? अब यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या काउंट करने के लिए जैसे मैंने अभी आपको नामांकित करना सिखाया था, सीख गए होंगे शायद। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गए। अब इन सभी को ऐड कर लो। चलो ऐड करते हैं। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। ऐसे नहीं तो फिर क्या करना है? यहाँ पर जो दे रखी है संख्या उसमें से बड़ी संख्या का दुगना कर देते हैं। कितने? 4 4 दूनी 8। ऐसे बच्चों यहाँ पर 4 दूनी 8, ऐसे यहाँ पर 4 दूनी 8। अब एक जॉइंट वाली लाइन का डबल बढ़ता है तो प्लस 2। तो मैं इनको ऐड करता हूँ। देखो 8 तो ये हो गई, 8 ये हो गई, 8 बच्चों ये हो गए, 2 बच्चों ये हो गए, और 2 लाल पीले हरे हो ये हो गए। यहाँ पर भी तो जॉइंट लग रहा है, दिखाई नहीं दिया? देखो एक जॉइंट ये लग रहा है और एक जॉइंट ये लग रहा है, और जहाँ पर जॉइंट लग रहा हो उस जॉइंट के कितने बढ़ते हैं? 2। पिछली वाली मैंने आकृतियों में समझाया था, जॉइंट के कितने बढ़ते हैं? 2। यानी पहले एक में नामांकित करने के बाद बड़ी संख्या का दुगना, पहले एक आकृति के 4 दूनी 8, फिर दूसरी आकृति के 4 दूनी 8, फिर तीसरी आकृति के 4 दूनी 8। 3 बार तो 8 8 जोड़ दिया, कोई बेईमानी तो नहीं किया। यहाँ पर एक जॉइंट के प्लस 2, इस जॉइंट के प्लस 2। लेकिन अगर सीधी स्ट्रेट की अपेक्षा डाउन जाए या स्ट्रेट यानी ऊपर चला जाए अप में, तो उस स्थिति में यहाँ पर एक बड़ा ट्राइंगल और बनता है जो आपको शायद दिखाई दे रहा हो। देखो एक एक्स्ट्रा और बढ़ता है, ये वाला ट्राइंगल। तो एक बच्चों ये बढ़ जाएगा। अब इन सभी को ऐड कर दो। 8 और 8 16 और 8 24 और 4 28 और 1 29। अर्थात यहाँ पर जो कुल त्रिभुजों की संख्या होगी बच्चों वो कितनी होगी? 29 29, जो हमारा फिक्स डिपॉजिट आंसर है। ऐसे यहाँ पर देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। 8 बड़ी संख्या कितनी है? 8, 8 का दूना 16, तो आंसर कितना आ गया? 16। अर्थात इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 16। मेहनत करते रहो,
परीक्षा का परिणाम जो भी है देखो वो तो पीछे की बात होती है, लेकिन आप पे जितनी मेहनत की जाए पहले उतनी मेहनत करो। मेहनत करने के बाद में हमारी तो उम्मीद यही रहती है कि प्रत्येक विद्यार्थी का रिजल्ट है वो एकदम अच्छा आए। और बताओ यहाँ तक अगर इन आकृतियों में कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नई नई दुकानें आप हमारा सपोर्ट करो। हम आपको ऐसे ही छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो के द्वारा और रीजनिंग और मैथ के बारे में समझाते रहेंगे, जिससे आप फ्री में अपनी तैयारी कर सकते हैं, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।